guys, good morning. Oh, sorry, good afternoon. Well, this is good morning for me. So, we are back on Saurabh Haryanvi's lockdown show. And today's message is, कल रात को मैंने न्यूज़ देखा अबाउट सुशांत. जैसे कि मैंने अपने सारे दोस्तों को कहा था कि he was a hard working guy and वो कभी ऐसा नहीं करेगा बिकॉज ऑफ वर्क. बिकॉज जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कितनी मेहनत लगी है वहाँ तक पहुँचने के लिए. एक एक स्टेप होता है लाइफ में और वो स्टेप अचीव करना इट्स नॉट ईजी यू नो. एक दिन की बात नहीं होती यार. इट्स बीन ईयर्स कि एक इंसान एक दिन में कहीं पहुँच गया हो. बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता है, कोई गॉड फादर नहीं होता है. सो एक दिन में आप वो स्टेप नहीं लेते हो. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच देयर. तो मैंने हमेशा, जब भी मेरे दोस्तों ने मेरे से हमेशा पूछा कि तेरे को क्या लगता है ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, एज आई एम रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री. तो सबका एक ही क्वेश्चन था मेरे पास कि यार कि सुशांत वाला केस क्यों हुआ है, वाई. तो मैंने सबको यही बोला था कि it's of personal reason or for the love thing whatever was going on in his life. Because nepotism, I don't think कि हम जब इंडस्ट्री में आते हैं तो हमें ये चीज़ पता होती है कि हमें स्ट्रगल करना है. हमें वो अचीव करने के लिए एक एक जगह पे स्टेप लेना पड़ेगा. हमें वो आगे बढ़ने के लिए वेट भी करना पड़ेगा, पेशेंस भी होना है लाइफ में. बिकॉज हर दिन एक फ़ाइट होती है. एक प्रोजेक्ट मिलता है, उसके बाद आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब मिलेगा आपको. तो उसके लिए आपको वो पेशेंस रखना ही पड़ता है. और हमें वो पता होता है अगर हम एक्टर हैं और अगर हम मॉडल हैं तो ये एक बात समझ में आ जाती है आपको. बिकॉज वी आर नॉट फ्रेशर्स. हमने ये पहली बार तो किया नहीं है कि हमें एक काम मिला और फिर दूसरा फिर तीसरा. और वो बंदे को तो ऑब्वियसली एक के बाद काम मिलते गया. स्टेप्स बहुत ईजीली परस्यू किया है उसने अपना करियर. तो मेरे को नहीं लगता है कि वो इंसान जस्ट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म वो ऐसा कोई स्टेप ले लेगा. सो लव फॉक्स एट टाइम्स. सो आई हैव अ मैसेज इन दिस ऑल्सो कि अपनी फैमिली का साथ कभी मत छोड़ो. नो मैटर व्हाट, आपको कितने भी अच्छे पार्टनर्स मिल जाएं और कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल हो जाए आपकी, आप अपने पार्टनर्स के लिए अपनी फैमिली को जो छोड़ देते हैं, यू शुड नेवर डू दैट. बिकॉज आपके साथ अगर आपकी फैमिली रहती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे वो आर्ग्यू करे, वो आपके साथ रहेंगे. वो आपका साथ छोड़ के भागेंगे नहीं. पार्टनर्स आपको छोड़ के चले जाएंगे. बिकॉज लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हमेशा ये एक एग्ज़ाम्पल रहता है कि आज आप कितने साल के हो और वो रिलेशनशिप कितने साल का है. अगर आप 30 साल के हो या अगर आप 35 साल के हो और आपका रिलेशनशिप 2 साल 2.5 साल का है, तो सोचो आपके पेरेंट्स ने आपको 30 साल पाला है और वो 2 साल में आप डिसाइड नहीं करते. जैसे हम डिसाइड करते हैं ना कि मेरा ये 5 साल पुराना दोस्त है और ये मेरा 1 साल पुराना दोस्त है, तो आदमी बोलता है अरे कनेक्शन बॉन्ड नहीं. कनेक्शन अच्छा लगता है ऑब्वियसली, शुरू में सबको पता है कि हर जगह कनेक्शन अच्छा ही होता है. बट बाद में असलियत सामने आती है कि क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या करना है. सो आई ऑलवेज बिलीव लव योर फैमिली, बी विथ योर फैमिली एंड रिस्पेक्ट योर फैमिली इन फ्रंट ऑफ अदर्स ऑल्सो. जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपसे वो प्यार करते हैं. एक्सेप्शंस आर देयर. आई वोंट से कि एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, बट फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So hopefully today's message is done and see you in my next video. Till then, Saurabh Haryanvi.